मित्रों नमस्कार। आज देश में बहुत सारे क्षेत्रों में किसान अपनी फसल काटता है और आग लगा देता है, खास करके गेहूं और धान के इलाकों में। जब मैं आग लगाता हूं तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत ये है कि जब मैं खेत में खड़ी फसल में अपना अनाज काट लेता हूं, उसके पास जो फसल अवशेष बचता है, पराली हो या गेहूं का डंठल हो, और उसमें मैं आग लगा देता हूं, तो जब आग ये जल रही होती है, जरा सोचना कि ये आग क्या कर रही है, कितना नुकसान है इससे। मैं बार बार कहता हूं मित्र, ये माँ है, इस माँ को सजाना है, माँ के ऊपर आग नहीं लगाना है। और आग जब लगा दी गई, जैसे ये आग जल रही है, तो ये आग क्या कर रही है, जरा समझना मेरी बात को। इस जमीन पर असंख्य संख्या में छोटे छोटे जीवाणु थे, चींटी थी, चींटा था, बहुत सारे जीवाणु थे और सूक्ष्म जीव थे। जब ये आग जलती है तो वो जीवाणुओं को जला देती है। दूसरा, ये आग, ये जो कार्बनिक पदार्थ है जिसमें मैंने आग लगा दी, ये कार्बनिक पदार्थ जब अगर आप आग न लगाते तो बहुत सारे बड़े बड़े पशुओं का, गाय का, भैंस का, जो अन्ना जानवर होते हैं, जो बकरियां हैं, भेड़ें हैं, उनका भोजन बन सकता था। मित्र याद रखना कि ये धरती केवल मेरी माँ नहीं है। इस धरती पर उगने वाली प्रत्येक वनस्पति पर, इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव का अधिकार है। और जब मैं आग लगा करके अपने लिए तो अनाज ले आया, मंडी में बेच दिया, कुछ खाने के लिए रख लिया, लेकिन जो वहां अनाज के दाने भी होते हैं, ढेर सारे दाने होते हैं जिनको चूहे खाते हैं, हमने कहा कि अब किसी को हम खाने नहीं देंगे। ये जो हमारी सोच है, आप परमात्मा की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, तो ये प्रत्येक पूजा से क्या होगा? तो भगवान का पहला अक्षर भूमि है, जिसको हम माँ कहते हैं। अगर माँ के ऊपर हम यूं ही आग लगाते रहे तो आग जला करके किसको भस्म करने वाली, कभी सोचा है? हम लोग इंसान ही इस आग में जल करके भस्म होने वाला है। मित्र, खेती का सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और जो किसान देश का अपनी फसल पर, खेत में आग लगा देता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि हम किसी को जीने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी को जीने का अधिकार नहीं है, ये खेत में जो कुछ भी है सब मेरा है। तो कभी कल्पना करना, परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना क्यों की थी? जियो और जीने दो का सिद्धांत, इसका क्या होगा? तो मित्र, मैं बता दूं, ये माँ, इस माँ को परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है कि तुम धरती में रहने वाले प्रत्येक जीव का पेट भरोगी। उसमें इंसान भी है। तो वैसे तो पहले से मैंने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद आज इस तरीके का खेल करके कि एक माचिस की तिल्ली लगाई, आग लगा दिया, तो आप सोचो जरा ना, ये कर क्या रहे हैं आप? इससे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का संकट वैसे ही है, और एक ये ग्लोबल वार्मिंग, मित्र, मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करता हूं, मैं वीडियो में अक्सर कहता हूं, अपनी बात में मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार नहीं है, माता उसके लिए क्या कर सकती है? और यही सब तो हुआ है कि फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई, नाना प्रकार के फर्टिलाइजर, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड आपको डालने पड़ रहे हैं। अगर जमीन में जीवाणुओं की महिमा होती, अगर जीव जगत की माया जिंदा होती, अगर माँ समृद्धशाली होती, तो शायद मेरी फसलों की उत्पादन लागत इतनी न बढ़ती। तो मुझे उम्मीद है मित्र, आप स्वयं जागें, औरों को जगाएं, धरती माता को बचा लें, अन्यथा यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। नमस्कार।